हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, है ना। उनकी बात करेंगे, उनकी लाइफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो नवंबर 1929 गोविंदपुर पंजाब, उस समय पाकिस्तान का एक पार्ट था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और इनकी एक छोटी सी कहानी है। वो ऐसे है कि जब ये इन पार्टीशन हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, उस समय इनके पिताजी, इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और ये एक ऐसा छोटा सा गांव था जहाँ पे सूचना भी नहीं पहुँची कि हाँ पाकिस्तान का और इंडिया का बंटवारा हो रहा है। तो उस समय इनकी पिता की बहुत तबीयत ख़राब थी, तो लेटे हुए थे, बीमार थे। और फिर अचानक से इनके गांव में एक भीड़ आ गई। तो इनके पिताजी ने इनसे कहा कि भाग भाग मिल्खा भाग। तो ये इसके नाम पे भी एक पिक्चर भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, वो बनी थी। इसके बाद से ये फिर आ गए दिल्ली अपने बहन के साथ। और फिर इनके इनके स्ट्रगल स्टार्ट हुए, जब क्योंकि इनके पिताजी वहीं पे रह गए, इनके माता पिता, बिल्कुल। और जिस समय बंटवारा हुआ तो उधर से ट्रेनें आती थी पूरी भर के कटी हुई, और इधर से जाती हुई। तो इस समय कंडीशन थी जब मिल्खा सिंह बड़े हो रहे थे। फिर इसके बाद ये आ गए भारत में, नई दिल्ली में। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया अपनी बहन के साथ रहकर। दोनों लोग ये दोनों मिल गए थे, भाई बहन। फिर उसके बाद इन्होंने संघर्ष किया और फिर उसके बाद इनका स्टार्ट हुआ एक एथलेटिक करियर। और वो स्टार्ट किया किसने? 1951 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इसके बाद फिर और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद 3 महीने के अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट किया गया। उसे कहते हैं क्रॉस कंट्री रेस। उसमें केवल प्राइज़ ये था कि 1 गिलास दूध मिलेगा। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एथलेटिक्स में जाऊंगा या रनर बनूंगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। बट उनका ये कहना था कि हाँ, 1 गिलास दूध मिलेगा तो मैं दौड़ूंगा। आप भाग मिल्खा भाग में मूवी में ये सब देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 1 गिलास के लिए दौड़ा 500 बंदों के बीच में, और इनकी 10वीं रैंक आई थी। तो उसके बाद से इनका जो इंटरेस्ट था वो रनिंग में, एथलेटिक्स में हुआ। और फिर 1956 में इन्होंने ओलंपिक खेला भारत के लिए, मेलबर्न ओलंपिक में। और उस समय 400 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने रेस किया, लेकिन सही टेक्निक और टीचिंग्स नहीं थी उस समय, और उसके चलते इन्होंने केवल प्रतिभाग किया और उसमें मेडल नहीं ला पाए। और फिर उसके बाद 1956 में हाँ, तो ये गए थे मेलबर्न ओलंपिक, जिसमें 400 और 200 मीटर में इन्होंने प्रतिभाग किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था। और फिर उसके बाद 1960 में रोम ओलंपिक हुआ। ये इनका सबसे हिस्टोरिकल चीज़ है कि रोम ओलंपिक हुआ और उसमें इनको चौथा स्थान मिला। काफ़ी मेहनत की, बहुत सारा स्ट्रगल किया, इन्होंने कई सारी टेक्निक सीखी। बट कहते ना कि मेहनत करने के बाद भी फल कभी कभी नहीं मिलता है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 1960 में इनकी 4th रैंक आई थी। उसके बहुत सारे रीज़न से बताते हैं। और आज भी ये अभी इनका इंटरव्यू हुआ था, अभी तो फ़िलहाल नहीं, इस समय इनकी 2021 में मृत्यु हो गई थी। तो इनका एक ड्रीम है कि इस 150 करोड़ आबादी में कोई ऐसा बंदा आए जो 400 मीटर ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड लेके आए। वो इनका ये एक सपना है। और आई होप कि इंडिया के किसी यूथ को इस चीज़ के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो इनका ये एक सपना है। तो ये इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। और इनकी अगर हम लाइफ लर्निंग की बात करें तो पहली लाइफ लर्निंग है ट्रैक इज़ एवरीथिंग। जो रनिंग ट्रैक था वो उनके लिए वो सब चीज़ था। तो वो उनके लिए वो धर्म था, वो उनका काम था, वो उससे प्यार करते थे। मतलब कि अगर इनसे हम ये सीखें, ये खुद कहते ट्रैक इज़ एवरीथिंग, ट्रैक इज़ माई रिलीजन, ट्रैक इज़ माई गॉड, ट्रैक इज़ माई एवरीथिंग।
तो वो कहते थे अब इसका मतलब ये है कि अपने काम से प्यार करना, जो आप कर रहे हैं कि उसमें घुल जाना, मिल जाना, डूब जाना उसमें, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हट जाते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी आया है। एग्ज़ाम्पल फॉर वुमेन, ऐसा बिल्कुल होता नहीं कि वुमेन ही डिस्ट्रैक्शन एक होती हैं, वो सभी का मानना है। बट इन्होंने कहा है कि इनके बिल्कुल सेम वर्ड बोलूँगा, इन्होंने कहा है कि मेरी लाइफ में हज़ारों लड़कियां आई हैं, उनसे मेरा याराना रहा है, ऐसा कहते हैं वो, आप देख सकते हैं, उनसे मेरा याराना रहा है। और कहते हैं कि एक लड़की एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी को संवार भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो अगर पार्टनर अच्छा है तो वो लाइफ में आपके साथ बिल्कुल अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग बूस्ट कर सकता है। तो वो रोम ओलंपिक का था, और इसी तो आप उनकी कहानी पढ़ सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा जानने के लिए। तो इन्होंने कहा तो ट्रैक इज़ एवरीथिंग, फिर डिस्ट्रैक्शन इज़ नथिंग एल्स। तो इसका ये मतलब, और फाइंड दूसरी ये चीज़ है, फाइंड अ गुड मेंटोर इन योर लाइफ। वो कहते थे कि लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस समय वो 1956 ओलंपिक मेलबॉर्न में गए थे, तो उस समय उनके पास ज़्यादा टीचिंग्स नहीं थी, उनके पास टेक्निक नहीं थी, वो दौड़ते थे, बट जो एक गाइडेंस है ना वो नहीं था। तो हवलदार गुरदेव सिंह जो इनके आर्मी में इंस्ट्रक्टर थे, इनको अपना मेंटोर बनाया, इनको गुरदेव अपना बनाया और इनके कहे हुए रास्ते पे चले। तो आप सीख सकते हैं कि लाइफ में एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है। आपको एम पता है, फिर भी वो आपको चलना है रास्ते पे, लेकिन वो एक जो दिशा देने का काम करता है वो एक मेंटोर करता है। तो लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम तीसरी बात करें इनकी लाइफ लर्निंग से, तो वह है ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, डाउन टू अर्थ रहना। इतना सारा अचीवमेंट करने के बाद भी जब इनके नाम पे भाग मिल्खा भाग मूवी बनी, तो इनके डायरेक्टर ने इनको पैसे देने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने केवल 1 रुपये लिया और मना कर दिया कि और नहीं लेंगे। लेकिन डायरेक्टर ने कहा प्लीज़ ले लीजिए, तो इन्होंने ले लिया और उसके बाद उसको पूरी चैरिटी कर दी। तो देख सकते हैं आप कि कैसे इंसान थे। तो आई होप इनके बारे में बहुत कुछ जाना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।